नमस्कार दोस्तों, मैं बुधा कॉम्पिटिटिव की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। आइए आपके सामने कुछ क्वेश्चन का सेट लाए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संकटापन्न पौधों व जंतुओं की प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? जो भी पौधे और जंतु विलुप्त होती जा रही है या विलुप्त के कगार पे है, उसको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। तो रेड डाटा लिस्ट को कौन सी संस्था जारी करती है? तो संस्था का नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय ग्लांड, स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस समझौता से है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। इसी के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण ही पृथ्वी की तापमान में वृद्धि होती जा रही है। इसी को कंट्रोल करने के लिए एक समझौता हुआ था 1997 ईस्वी में, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? पहले तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि द्वीप कहा किसे जाता है। द्वीप का मतलब होता है कोई वैसा भूभाग जिसका सीमा स्थलीय भाग से न मिले। इसका सीमा केवल जलीय भाग से मिलता है, चारों तरफ इसका जल ही जल होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कारण ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ महासागर और समुद्र है, इसलिए इसे महाद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्न में से किसे भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति तीनों से मिल कर के बनती है। अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, क्योंकि कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून का रूप लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया? नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में है, उसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वो कौन नीति निर्देशक तत्व था? इस समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता, ये अनुच्छेद 39 के क में है, जिसे जोड़ा गया था 1976 के तहत। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 ग में संशोधन कर सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। यानी निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की गई तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करते हुए 3 निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। पहला, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में वर्णित है।
उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 के क में वर्णित है। और पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के क में। ये तीनों नीति निर्देशक सिद्धांत को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। उस समय कारण क्या था कि जो भारत सचिव थे बिरकनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि अगर आप लोगों में अगर ऐसा आप लोग मिल करके ऐसा संविधान का निर्माण करें जो पूरे भारतवासियों को मंजूर हो। तो उसी समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्यों में अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी तथा तेज बहादुर सप्रू शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पवन ऊर्जा काफ़ी उत्पादित होती है पवन से। डेनमार्क विश्व में हवा से सर्वाधिक अनुपात में विद्युत का उत्पादन करता है। पवन ऊर्जा यहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसी के कारण डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़िया या चौक संगमरमर किसका विभिन्न रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का विभिन्न रूप है संगमरमर और चौक यानी खड़िया। यह मुख्यतः कैल्शियम खड़िया चौक या संगमरमर के रूप में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यह सफ़ेद रवेदार अक्रिस्टलीय चूर्ण है जो जल में कम अघुलनशील होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो गांधी जी जिस समय दांडी मार्च शुरू किए थे उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। इसका कार्यकाल 1926 से 31 तक था। इसी के समय में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और रॉयल कमीशन की नियुक्ति इसी के समय में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर 2 गठबंधन क्या है? अंडर 2 गठबंधन क्या है? ये गठबंधन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर शून्य के लक्ष्य प्राप्त करना है। मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 0 कर देना है। इसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। यह एक अंतर सरकारी गठबंधन है जिसका उद्देश्य 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे छूट गया है, कम कर शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये शब्द गुप्त वंश का है। उस समय भूमि मापने का काम इससे आता था, उसी को ये नाम कुल्यवाप और द्रोणवाप से ही भूमि की मापी होती थी उस समय। यह गुप्त काल की भूमाप प्रणाली थी। गुप्त काल में भूमाप के पैमाने में निवर्तन, कुल्यवाप, द्रोणवाप तथा आठावाप शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? किससे होता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्न में से किससे होता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है, जो रुधिर को थक्का बनाने में मदद करता है।
इसके अतिरिक्त हिपैरिन नामक प्रोटीन भी उसका भी उत्पादन, हिपैरिन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संकेत उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल सवाना जलवायु को सूचित करता है? तो AW उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को सूचित करता है। कोपेन के अनुसार भारत को 8 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है। नीचे दिया गया है कौन कौन 8 भाग हैं, जिसको कौन कौन से संकेत सूचित करते हैं। AMW ये सूचित करता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार को AMW सूचित करता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार को AS से सूचित किया जाता है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु को BSHW के द्वारा सूचित किया जाता है। गर्म मरुस्थल को BWHW के द्वारा सूचित किया जाता है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार को CWG से सूचित किया जाता है। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु को DFC द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुवीय प्रकार को E के द्वारा सूचित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस वर्ष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक थी? मतलब प्रतिशत के रूप में भारत में किस वर्ष की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी? ते हुई थी 1971 में। भारत में वर्ष 1971 यानी 1961 है। 1961 से 71 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक यानी 24.80% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? इसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। ये स्थित है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल बरूनी का किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? या अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में लिखी थी। यह ग्रंथ 80 अध्याय में विभाजित है। अल बरूनी ने इसकी रचना 11वीं शताब्दी में की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है या पृथक किया जा सकता है? तो इसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा यानी सब्लिमेशन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन कहते किसको हैं? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि किसी ठोस को अगर गर्म करते हैं तो सीधे द्रव में ना करके सीधे बाष्प बन करके उड़ जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इसमें वही होता है कि इस प्रक्रिया में ठोस सीधे प्रत्यक्ष रूप से बाष्प में बदल जाता है। गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड ठोस अवस्था से अमोनिया बाष्प में बदल जाता है और पृथक हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? यानी जैसे तत्व का प्रतीक का मतलब है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, मतलब ये सब प्रतीक किसने दिया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऊर्जा अपारंपरिक या गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का? सबसे प्रथम जान लेते हैं कि अपारंपरिक या गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते किसे हैं। वैसी ऊर्जा जिसे हम हमेशा यूज कर सकते हैं, जो हम कभी ख़त्म नहीं होती है, या तो उसी को गैर पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है। अपारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा, या तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। उसमें है सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लाया गया था। बहुत से जानवरों की घटती जनसंख्या और उसके ज़्यादा शिकार होने के कारण ये संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। बढ़ते हैं आगे, कुछ राज्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में जानते हैं। इसका क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 13,83,727। कुल जिले यहाँ 25 हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। लिंगानुपात 938 है और साक्षरता 65.38% है। यहाँ की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, न्यासी, मोनपा, मिजी, अक्का है। पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया तथा 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि स्थित कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ जिसका नाम है असम। इसका क्षेत्रफल है 78,438। जिले हैं 33। लिंगानुपात 958 है। इसकी राजधानी दिसपुर और साक्षरता 72.2%। यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं असमिया, बोडो, कार्बी। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यह राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश तथा भूटान के साथ स्पर्श करती है। बिहू असम में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ एक सींग वाले गेंडे के लिए तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नमस्कार।